हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और आज हो चुकी है 6 जून 2026 और फिलहाल हम हैं अपनी कॉटेज वनतारा में। और आपको अचानक एकदम आवाज़ आनी स्टार्ट होगी। तो भाई बारिश शुरू हो चुकी है। कल बारिश थी दोपहर तक, फिर एकदम क्लियर था, सुबह बढ़िया धूप खिली हुई थी, धूप कड़ाके की थी। और अब भाई आधे एक घंटे में ही एकदम मौसम बदला और बारिश देखो आप किस स्पीड से बढ़ गई है एकदम। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आवाज देखो भाई, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो किस स्पीड से आ रही है ना बारिश, देखो एकदम। और ये देखो इधर से पूरा आसमान दिख रहा है और बारिश आ चुकी है। तो भाई ये दिन में एक बार जरूर आती है, थोड़ी सी गर्मी होते ही एकदम बारिश आएगी और फिर एकदम माहौल को रंगीन कर जाएगी। तो फिलहाल हम हैं अपने वनतारा कॉटेज में, जहाँ की आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। और फिलहाल हम जाएंगे भाई, यहाँ से निकलेंगे। प्रशांत भाई और दीपक भाई जा चुके हैं यहाँ पे कुछ गमले वगैरह लेने के लिए, तो गमले वगैरह लेके आएंगे यहाँ के लिए। तो लाइटें वगैरह हम पहले ही लेके आ चुके हैं, देखो यहाँ लगा भी दी हमने इसको। और भाई हे ऊपर वाले, क्या चाहता है तू हमसे, जो बार बार बारिशें आती रहती हैं। एक बार आओ, ढंग से ठंडा करो और फिर छोड़ दो, हम आराम से फिर रिलैक्स करें। ये देखो हम आउल वगैरह ये कहाँ सजा दिए हैं, ये हमारी कैट। और भाई फिलहाल माहौल आप देख ही सकते हो, सुंदर नज़ारे एकदम चारों तरफ। और नीचे बहती हुई एक नदी, नदी का पानी साफ है, इसका मतलब अभी से पहले बारिश थी नहीं। बारिश मुझे इस तरफ भी नहीं लग रही, इस तरफ तो देखोगे आप धूप वगैरह लग रही है हमटा की तरफ। लेकिन यहाँ तो भाई मोटी वाली बारिश आई हुई है, एक ही दम आई कड़ाके से। तो ये तो भाई चलता ही रहता है यहाँ पे, मनाली में बहुत कॉमन है। और बात करें क्राउड की, तो भाई मनाली में अच्छा खासा क्राउड है, पर ट्रैफिक कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। देखो एज यूजुअल नॉर्मल ट्रैफिक जो होता है ना, वो ट्रैफिक है। और भाई मौसम की बात करो तो देखो बारिश आ गई, अभी देखना मैं आधे घंटे बाद दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर मिलेगा आपको। तो मौसम जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है, बारिश आ जाती है और माहौल को इक्वल करके चली जाती है। तो ये तो चलता ही भाई, अब बस एक 20-25 दिन की बात और है, उसके बाद तो बारिशें शुरू हो जाएंगी और फिर भाई हमारे को भी रेस्ट हो जाएगा, काम कम। ये भाई आप सब की कॉटेज के लिए आज फूल ले आए हैं हम आखिरकार, बहुत सारे, ताकि हम इसको है ना यहाँ ढंग से लगा सके और बढ़िया बना सके। इनको भेजा हुआ था तीनों को, भाई भाई भाभी को और इसको दीपक को। अभी और फूल आ रहे हैं, ये देखो गमले ही गमले फैला दिए चारों तरफ, इधर भी गमले हैं उधर भी। तो भाई अभी इनको करेंगे सेट, थोड़ा सा मामला तो सेट करके और फिर देखते हैं क्या क्या कुछ नया वो करना है, कहाँ लगाने हैं एग्जैक्टली। क्योंकि इस एरिया में तो भरने हैं गमले ढंग से, जो वेलकम में लगे ना, हाँ भाई बंदा कुछ है। तो भाई अपने भाई आए हुए हैं अनिल, तो उनके साथ बैठ के बाहर रहे गप्पे। और हमने ये देखो फूल ऑलमोस्ट लगा दिए हैं सारे, धीरे धीरे करके। अभी तो हमारे पास काफ़ी फूल और बचे हुए हैं, तो उनको भी बस कर देंगे हैं। तो हो चुकी है। और गमले देख लो आप कितने लग गए हैं, और वहाँ कैरी होके चल रहा है। तो बढ़िया अपना गाना चला रहे हैं, हमारे तो कॉपीराइट आ जाएगा अगर हमने ज्यादा वो किया तो भाई। हाँ इधर तो देखिए, इधर बीच में आएंगे, वो जो छोटे में रख के आया हूँ और ये पूरा एकदम पैक कर दिया है, तो एकदम बढ़िया मस्त हो गया है। अब बस जो चीजें हैं वो कब फटाफट फिनिश कराते हैं। गायक बदलते जा रहे हैं, अब जो गाने आए थे वो दर्शक बने और जो दर्शक थे वो गाना गा रहे हैं। ऑल डन। ये देखिए भाई, जो हमारी ये इस एरिया में भी पूरे में लगवा दिया हमने, ये पूरा एरिया। और एक पूरी की पूरी गाड़ी आई थी, वो पूरी की पूरी गाड़ी लगा के, ये देखो क्या मजेदार हो गया ना, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और फूल ही फूल। भाई इनकी जरूरत थी अभी और वो हमने पूरी कर दी है। और वो भाई इसका श्रेय जाता है भाई को, भाई नहीं आता तो ये काम नहीं होना था, ये तय था। पर भाई भाभी आए तो उन्होंने कर दिया, प्रशांत भाई ने और भाभी ने वो ही लेके आए सुबह जाके, तीनों ही जाके, मैं तो यही था, मैं तो होटल ही संभाला। पर अब भाई देखो मजे हो गए ना। वेलकम टू लिली से स्वागत किया जाएगा आप सबका। हम भी थक चुके हैं, दीपक भाई तो फुल ऑन। और क्या इका तो आज मस्त है, अपने चुपचाप फोन में ही मस्त है ना इका। तो भाई ऑलरेडी देखो अब वेलकम में बढ़िया फूल फॉल हो गए ना, तो थोड़ा सा फील रहता है यार। और देखो भाई कितनी थैलियाँ निकाली, अभी इनको करेंगे, ये इधर से भी कर दिया। तो कल सुबह आपको दिखाएंगे इसको ढंग से ना, तो उधर
सारे मस्त हो गए, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई कल हमने फूल खरीदे थे, आज हमने हाई क्लास माली को भी हायर कर लिया है। ये देखिए प्रशांत भाई, हाई क्लास हाई क्लास माली ले लिया हमने, छोटा मोटा नहीं चलेगा। तो ये भाई भाई आज सुबह उठ के फ्री हो गया था तो कटिंग करने लग गए सीधा। इसको साफ कर देंगे, रुक जाओ लड़के कर देंगे। हाँ ये लगते हैं। तो भाई ये देखो अभी तो फूल ही हमारे इतने हो गए हैं, अब तो चारों तरफ गमले ही गमले हो गए हैं। अब थोड़ी सी हरियाली लग रही है ना, पहले ये था कि एकदम खाली खाली सा लगता था, तो अब हमने इस पे इतने फूल लगा दिए। ये देखिए पूरे में फूल ही फूल कर दिए, तो बैठने में भी मज़ा आए एकदम बढ़िया वाला ना। और ये इधर भी अगर आप सेल्फी भी लो तो कुछ तो दिखना चाहिए। कहा था ना दोपहर होते होते बादलों का देखो क्या हाल हो गया, पूरा ही ऑलमोस्ट क्लाउड दोबारा से हो गए और ये शाम तक हो जाएगा क्लाउड, और इनको भी पानी पौधों का ऑटोमेटिकली पानी मिल जाएगा। ये शीट्स किस चीज़ के हैं? अच्छा उसमें लगा देंगे। चाल निकल गए हैं भाई अपनी पार्किंग की तरफ, यहाँ से जाएंगे हम दूसरे होटल की तरफ। और आज हमारे साथ जा रहे हैं प्रशांत भाई, भाभी और गुड़िया, इक्का भी जा रही है साथ में। आज हम जा रहे हैं अपने दूसरे होटल पे, लेकिन एक चीज़ में चेंज किया है कि आज हम मनाली ना होके पीछे वाले रास्ते से निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हल्का फुल्का जाम दिखा रहा है और वो जाम में हम आधा एक घंटा ख़राब नहीं करना चाहते, तो सीधा पीछे वाले रास्ते से निकल जाएंगे सीधा मेन हाईवे पे। भाई आज हमारे साथ हैं प्रशांत भाई, इक्का और पीछे भाभी जी बैठी है। तो इक्का कहाँ है? इक्का इधर देखो, कहाँ है इक्का? ये है हमारी इक्का। आज इक्का को हमें ना अपना दूसरे वाला होटल दिखाने लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं जल्दी पहुँच जाएंगे। इस साइड से तो मेरे को लगता है इतना ट्रैफिक नहीं होगा। भाई हमटा के लिए जिनको सेतन और हमटा जाना है उनके लिए ये रास्ता है, सजला वाटरफॉल के लिए भी ये सीधा है, और नग्गर कुल्लू के लिए भी यही रास्ता आगे निकल जाता है। पर हमें जाना है सिर्फ यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर, और उसके बाद हम चले जाएंगे मेन हाईवे पे दूसरी तरफ। इस रोड पे भी बहुत सारे होटल हैं, मतलब ये मान लो कि कम से कम भी हमारे होटल से आगे 500-600 होटल हैं। तो अभी हमें जाना है यहाँ से नीचे इस रोड से होते हुए, और सीधा परे हाईवे दिख रहा है ना वहाँ पे, वो भी दिखा देते हैं हम कहाँ पे मुड़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये है वो जगह जहाँ से हमें यू टर्न मारना है। ये कहाँ है वो जो दिख रही है ना, जो सामने सीढ़ियों से गाड़ी घुमाएंगे और सीधा नीचे लेके जाएंगे। भाई वो कट जहाँ से गाड़ी आ रही है पहले इसको आने देते हैं और फिर हम जाते हैं। देखो भाई इस रोड पे क्या कि ढलान थोड़ी ज़्यादा, वैसे तो इस रोड को ऑलमोस्ट तकरीबन बना दिया है, पर फिर भी काफ़ी जगह ऐसी है कि काफ़ी कंजेस्टेड है, और एक बीच में छोटा सा पैच भी है जो अभी तक कंप्लीट नहीं किया इन्होंने। रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो पासिंग में 1-2 जगह दिक्कत आ सकती है। तो इस कारण से नया ड्राइवर तो ट्राई ना करो नीचे से ऊपर चढ़ने की, ऊपर से नीचे तो फिर भी जैसे तैसे करके बंदा उतार ही देता है। सिर्फ 2 ही मिनट में हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बस आधा किलोमीटर हो क्या, 1 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, बस इतना ही रहेगा। यार ये रास्ता है बीच में टूटा हुआ है जो कार, इस पतले से रोड का हुआ एंड। हम पहुंच गए भानू पुल, बस इस पुल को करेंगे क्रॉस और फिर हम आ जाएंगे मेन हाईवे पे। पर इस पे भाई एक टाइम पे एक ही गाड़ी जाती है, तो इसलिए लाइन लग गई है देखो पूरी, बारी बारी टर्न बाई टर्न आना पड़ेगा। पहले तो भाई यहाँ पे भी बहुत टूटा हुआ था, अब तो उसी सारा बढ़िया कर दिया इसको। भाई शीशा हो रखा गंदाज बहुत ज़्यादा, और इसमें से पानी हो गया ख़त्म। और भाई रोड तो ये बनाया है भाई आजकल में ही, हाईवे बढ़िया कर दिया है। इधर से थोड़ा गड्ढे वड्ढे टूट गया था ये बाढ़ में, लगा तो रहे हैं कोशिश। या तो ये मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है जैसे सीजन पार हो गया ना, अब बारिशें आने वाली हैं तो थोड़ा ठीक कर देते हैं कि भाई दिखे टूटा क्या क्या है। बाकी भाई मौसम एज यूजुअल है, घुटन सी हो रखी है, तो बारिश आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज आएगी एक बार तो बारिश, डेली का काम, आधा 1 घंटा तो टाइम लेगी बारिश। ये हम पहुंच गए रांगनी मोड़ पे, लाइन लगी हुई है फ्यूल की, लोग डलवा रहे हैं फ्यूल और आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन पे। और अब इस साइड में तो देखो आप जाम, ये है मेन हाईवे पे आप खुद देख लो कितना हैवी जाम चल रहा है अभी फिलहाल। आगे देखो माल रोड के आसपास तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है, क्योंकि
भाई हर आदमी माल रोड पे तो आता ही आता है। पहुंच गए अपनी नेचर पैराडाइज में, गाड़ी कर दी है पार और सुनील भी आ गया है उधर से। तो चलते हैं ऊपर, बैठते हैं। पहुंच गए भाई ऊपर। अभी यहाँ तो लग रहा है भाई पोछा वोछा, पोछे के टाइम पे ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे नमस्ते, ठीक है बढ़िया है, कैसे? हाँ रूम में ही बैठ जाते हैं ना। ये रूम है भाई अपने, एकदम खुले डुले, लाइट जला देते हैं। तो ये कुछ रूम्स हमारे यहाँ के, एकदम शानदार। कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। ये देखो भाई व्यू, यहाँ से रूम से जो बालकनी से व्यू आता ना, वो एकदम शानदार। हाँ ये रूम, ये बड़े वाली बालकनी है। इस साइड में थोड़ी छोटी हो जाती है बालकनी, ये थोड़ी तिरछे में आते हैं। पर ये ऐसे है कि एक दूसरे की बालकनी में डिस्टर्ब नहीं होते, आगे पीछे पीछे से निकल रहे नेचर पैराडाइज से और अपने वाटरफॉल का ट्रैक करके आएंगे। हम आए हुए हैं तो सुनील भाई भी साथ ही जा रहा है, तो चलो चलते हैं और यहाँ से बढ़िया एंजॉय करते हुए निकलेंगे। कि रोड के बिल्कुल ही पास में ही सेब के ऐसे पेड़ दिखते हैं, लदे हुए सेब का, बढ़िया मज़ा आ जाता है। सुबह सुबह अगर ऐसी जगह मिल जाए ना मॉर्निंग वॉक के लिए, मज़ा आ जाता है। और नज़ारे देखो पूरा एकदम दूर तक भरा हुआ है। ये देखो भाई सामने दिखने लग गया वाटरफॉल अपने, रात गजब है ना, दूर तक दिख रहा है। और भाई आज यहाँ पे गांव में है एक फंक्शन लोकल, तो काफ़ी लोग जा रहे हैं फंक्शन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्शन थे ना, तो जो जीते हैं उन्होंने अपनी पार्टी वार्टी दी है, तो इस कारण से काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये पारसा विलेज इस साइड में, और यहाँ से जाता है ट्रैक। ये देखो काफ़ी लोग हैं जो ट्रैक करके आ रहे हैं। और ये पानी आ रहा है पारसा वाटरफॉल का, पर यहाँ से वाटरफॉल नहीं दिख रहा। ये इधर ये देखो पहचान है, इस पे एक बोर्ड लगा हुआ पारसा का, और यहीं से सीधा ऊपर चला जाता है। फ़ायदा है भाई, ये देखिए पूरे में ना, ये तकरीबन 50-60% में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है ना, वहाँ ऐसे है ना पोल लगा दिए। तो थोड़ा सा मतलब जो बुज़ुर्ग आदमी भी है वो भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं धीरे धीरे। तो भाई हमारी इच्छा सही मायने में तो सिड्डू खाने की थी, तो मैंने कहा चलते हैं वहाँ सिड्डू भी खा लेंगे, और सिड्डू खा के फिर हम आगे वाटरफॉल तक भी घूम के आ जाएंगे। इका भी धीरे धीरे करके चढ़ गई है ना। इका भाभी है सबसे लेट, क्योंकि इका को साथ लेके आना है। इसके एक आगे चाहिए एक पीछे, डैड इसको आगे चाहिए, मम्मी पीछे चाहिए, तब जाके ऊपर चलते हैं। पर रास्ता बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है भाई, बड़े प्यार से आप आराम से पहुंच जाते हो। आधे घंटे में तो बैठ बैठ के भी जाओगे तो भी पहुंच जाओगे। देखिए भाई रास्ता एकदम सुंदर होता जा रहा दिन ब दिन। लास्ट टाइम आया था ग्रीनरी तो थी बट बहुत कम थी, अब की बारी ग्रीनरी भी काफ़ी बढ़ गई है। हमने दिख गया है व्यू पॉइंट, इधर आ गए कैफ़ेज़ वगैरह, पर हम जिस कैफ़े पे रुकते हैं वो इस साइड में, तो वहाँ जाएंगे और कैफ़े को एंजॉय करेंगे। सिड्डू मिल गए तो वो खाएंगे। ये आ चुकी है भाई, देख लो। इसका मतलब बच्चे भी बहुत आसानी से इस ट्रैक को कर लेते हैं। और आगे एक मैसेज दिया हुआ, आप सब के लिए साफ़ हो ऐसा ही मेरा देश हो। तो साफ़ रहना चाहिए एकदम बिल्कुल। वो है व्यू पॉइंट, और ये नीचे दिख रहा है ब्रॉड विलेज। वापस पहुंच चुके हैं वुडस्टोन कैफ़े, पर आज पता नहीं म्यूज़िक नहीं चला रखा अंकल ने। अंकल हैं भी या नहीं है, चलो धीरे धीरे चलते हैं अंकल के पास। नहीं चल तो रहा है, वॉल्यूम कम है आज। क्या बात है अंकल जी का गला तो ठीक है ना। ये है भाई वुडस्टोन कैफ़े, हमने पहले भी दिखाया आपको। मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ सब कुछ अपना नेचुरल बनाया हुआ है ना। प्लम वगैरह बढ़िया खा रहे हैं भाभी भी। ये प्लम है ना उन्होंने दे दिए अंकल ने, तो अभी सिड्डू खाएंगे और सिड्डू खा के फिर निकलेंगे हम यहाँ से। तो बढ़िया चल रहा है म्यूज़िक, और भाई हिल्स की ले रहे हैं वाइब बढ़िया। पार्टी चल पड़ी है हमारी, पार्टी ऑनलाइन गाना चला हुआ, और इधर से सिड्डू भी आ गए हमारे, तो हम सिड्डू भी खाते हैं फिलहाल और फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट। प्रशांत भाई को मैं बहका के लाया था, वो अच्छा बनता अच्छा। प्रशांत भाई ने 2 खा लिए, देख लो इतना अच्छा बना होता। नहीं तो प्रशांत भाई एक भी बड़ी मुश्किल से ही खाते हैं। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से, अपना करते हैं और फिर निकलते हैं। तो देखते हैं अभी माहौल क्या है और फिर निकलते हैं। सुनील तो खाता नहीं कुछ इस टाइप की चीज़ों को, पर ये देखो भाई इसने डिज़ाइन ही अलग बनाए हुए पूरे में, माहौल ही अलग है।
निकल गए। देखो पानी का क्या मस्त वो बनाया हुआ ना। और यहाँ से बस ये सीधा यहाँ तक पहुँचना है और यहीं से ही वाटरफॉल दिख जाएगा आपको। और बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा। तो चलते हैं वाटरफॉल और दिखाते हैं आपको। पहुँच गए हैं वाटरफॉल पे ऑलमोस्ट। ये देखो पूरा भाई क्या मस्त लग रहा है ना। एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट है बिल्कुल ऊपर वाला। तो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ऊंचे ऊंचाई है। अगर भाई इससे ड्रोन उड़ाओ ना तो बहुत ज़बरदस्त आता है। फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, तो कभी भी डेड हो सकती है। तो इस कारण से पता नहीं कितनी बन पाएगी, पर एक बार हो गया ना उसके बाद तो भाई जहाँ भी डेड होगी समझ लेना मेरी बैटरी डेड है। तो फिर नीचे जाके चार्ज करूँगा और उसके बाद आपको दिखाएंगे। धीरे करके सभी पहुँच चुके हैं और ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं ना। जो यहाँ से एक बार आएंगे ना तो देखना व्हाट अ वंडरफुल भाई, एकदम सुपर। ओए होए होए। और भाई जो यहाँ से एकदम हवा आ रही है ना, ये एकदम अल्टीमेट ठंडक। तो जो पसीना आता है ना यहाँ तक चढ़ने में, वो पूरे को 1 मिनट में ही सुखा के बिल्कुल ऐसा कर देती है मस्त। तो और भाई ये देखो टूरिस्ट बहुत बहुत सारे आए हुए हैं। इकार ये देखो यहाँ बैठ के, और ये नज़ारे एकदम शानदार है, तो एकदम अद्भुत। और ये है भाई यहाँ से पूरा ये जो दूसरा वाटरफॉल नीचे से दिखाया था वो है उस एरिया से। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और बैठ के फिर चलेंगे। एक बार ऊपर से भी जाएंगे, ऊपर से भी आपको इस पुल से दिखाएंगे। ये देखो भाई कितना ऊपर है ना, एकदम अल्टीमेट। थोड़ा सा साइड में आते हैं आप, देखो व्यू क्या ज़बरदस्त है ना भाई। पर वहाँ से व्यू नहीं होता क्योंकि ये पूरा है ना जंगल आ जाता है। तो अभी वो तो खेल रहे हैं पानी के अंदर और हम अभी वेट कर रहे हैं जब तक वो करेंगे, उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे नीचे की तरफ। अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं नीचे की ओर। देखते हैं भाई कितनी देर लगेगी, 10 मिनट लगेगी। आज क्लाउडी है तो इस कारण थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो वो भी अब हो गए हैं रेडी। ऊपर हम गए क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इतनी भीड़ मचा रखी है भाई, लोग इतने आए हुए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा आने लग गए लोग। तो देखते हैं भाई और कहाँ कहाँ से क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये वाटरफॉल तो भाई अद्भुत है, ये एकदम अलग सा ही है। ये बहुत बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, पर अभी लास्ट में हमने काफ़ी वीडियोस डाली और काफ़ी लोगों ने और भी फोटोज़ वीडियो अपलोड करी, तो इस कारण काफ़ी होगी, काफ़ी चल गई। अभी है ना फिलहाल देखो आप जिस तरीके का माहौल है ना, आप आराम से इजीली है ना, क्योंकि जब लोग चलते दिखते हैं ना तो आप जल्दी पहुंच जाते हो। तो हमें आते वक्त लगी होंगी लगभग 15-17 मिनट मैक्सिमम, और जाते वक्त लगेंगे हमें 10-12 ही मिनट। 10-12 नहीं तो मैक्सिमम 15 मिनट लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगती। तो यही है भाई। बट वाटरफॉल बहुत प्यारा और सिद्धू तो अमेजिंग होते हैं। मैं हर बार आता हूँ तो खा के ही जाता हूँ। लोकल भी कितने भरे पड़े हैं ना, क्योंकि आज एक फंक्शन है, उस फंक्शन के कारण भी काफ़ी लोकल आते हैं जो वैसे धाम खाने आए हुए थे, और फिर बोला चलो वाटरफॉल भी घूम के ही आ जाते। और यहाँ से सेल्फी पॉइंट से देखो व्यू पूरा का पूरा चारों तरफ। पर भाई जो व्यू अपनी कॉटेज से आता है ना वो नहीं आता, क्योंकि वो 180 से भी ज़्यादा का व्यू होता है पूरा खुला हुआ। भाई कैफ़ेज़ काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, तो जिस मर्जी में आप आ सकते हो आराम से। सब में फूड सब में ही अच्छा मिल जाता है आपको। पहुँचते पहुँचते बैटरी ने बिल्कुल दम तोड़ दिया, 1% है। तो जहाँ तक चलती है चलाएंगे, नहीं तो मैंने तो भाई फ़्लाइट मोड पे डाल दिया है। पर ज़्यादा देर फ़्लाइट मोड पे भी नहीं रख सकते क्योंकि गेस्ट आते जाते रहते हैं, कॉल आती रहती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। इका थक गया? नहीं थका। यस, जब इका ही नहीं थका है तो फिर आप समझ लो कोई भी आराम से बच्चा इजीली कर सकता है। इका हमारी थोड़ी सी कम ट्रैवल करती है, कम। भाई निकल गए वापस अब होटल से और जा रहे हैं माल रोड की तरफ। देखते हैं आज कितना ट्रैफिक मिलता है हमें। दोनों तरफ से सेब के बढ़िया बाग, और यहाँ होटल भी काफ़ी सारे हैं। पर अपना होटलों में फिर लास्ट वाले आ जाते हैं। भाई हम पहुँचने वाले मेन रोड पे। तो मेन रोड भी यहाँ से लगभग 200 ही मीटर रह गया है। ट्रैफिक आप देख ही रहे हो, एज यूजुअल नॉर्मल जो होता है वही ट्रैफिक है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। चल पड़े भाई माल रोड पे। ये है अपना NH, जो अपना हाईवे है जो चंडीगढ़ वाला है। तो फिलहाल यहाँ तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन माल रोड से उस साइड में जो सोलांग वैली की तरफ से आ रहे हैं ना, वहाँ आज ट्रैफिक हैवी बताया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि आधा घंटा पौना घंटा फंस रहे हैं वो ट्रैफिक में। तो इतना ट्रैफिक तो देखो भाई सीज़न में तो लगता ही है, और सैटरडे संडे तो होता ही होता है। तो आज संडे था, इस कारण ये तो होगा ही होगा। तो कुछ इस टाइप का ट्रैफिक होता है भाई मनाली में। जो ट्रैफिक तो है बहुत हैवी का मतलब कि भाई गाड़ियाँ तो हैं ही, पर वो मूवमेंट में रहती हैं थोड़ी बहुत।
थोड़ी बहुत 1 मिनट रुकेगी, फिर मूवमेंट में आ जाएगी, फिर रुकेगी, फिर मूवमेंट। तो इस तरीके से है। वो भी सोलांग वैली की तरफ से आने वालों को ज़्यादा परेशानी होती है, इधर से जाने वालों को तो इतनी परेशानी नहीं हो रही। अभी भी ट्रैफिक मूव कर ही रहा है आराम से। पहुंचने वाले हैं माल रोड के पास में। तो ट्रैफिक भाई एज यूजुअल है, जैसा होता है। गाड़ी कोई फंस जाए, बीच में गाड़ियां लग जाती हैं और फिर यही हाल होता है। देखो बीच में गाड़ियां लगा के छोड़ी, फिर होता है कि हमारा चालान हो गया जी। तो भाई माल रोड पहुंचते पहुंचते ये बीच में जो ड्रॉप होता है ना भाई, उसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है, पर वही मूविंग ट्रैफिक है तो कोई इतनी खास कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, आराम से मूव हो जाता है। ट्रैफिक 1-2 मिनट का ही गेम होता है, ज़्यादा तो है नहीं इधर। देख लो आप खुद ही, वो सामने माल रोड दिखना शुरू हो गया, ये माल रोड है। ऐसे धीरे धीरे चलते हुए पहुंच जाएंगे। पर पब्लिक देखो भाई, पब्लिक तो बहुत है। पब्लिक की तो कोई कमी है नहीं फिलहाल, क्योंकि ये तो सीजन टाइम है ना, इस टाइम पे भी पब्लिक नहीं होगी, फिर कब होगी। कि भाई माल रोड तो फुल पैक पड़ा हुआ है, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। और भाई लोग बीच में, ये देखो ऐसे दिक्कत होती है। नहीं तो वैसे तो खैर प्रॉब्लम नहीं आए, आगे तो पूरा रोड खाली पड़ा, बस ये यहाँ से जो लोग बैठाते हैं ना, उसमें दिक्कत आती है। बस कोई बात नहीं, ये भी भाई चलता ही है। अब उतर जाएंगे मेन माल रोड पे। माल रोड क्या, नीचे मेन हाईवे पे। ये देख लीजिए कुछ इस टाइप का जाम है। तो अब देखते हैं भाई कितना और हमें आगे मिलता है। हमें हमारे रोड पे तो पता नहीं जाम मिलता ही कम है या पता नहीं होता ही कम है। मैं देख लो बड़े आराम से निकल रहा हूँ यहाँ से। मुश्किल से मुझे 2-4 मिनट और लगेंगे और मैं पूरे माल रोड को क्रॉस करके और अपने रोड पे चला जाऊंगा। इधर भाई हमें लग गया 5 मिनट के आसपास, पर हम पुल पे पहुंचने वाले हैं। बस 5 मिनट बाद एक बार हम पुल से राइट मुड़े और फिर ट्रैफिक अपने लिए ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे ट्रैफिक हमें मिलेगा नहीं। हमारे रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना यहाँ इस रोड पे होता है ना। ये देखो फटाफट निकलने दो। अब थोड़ा सा हैवी लग रहा है, तो इस पे भी 1-2 मिनट तो देना पड़ेगा टाइम। एक बार इस जंक्शन से निकले, क्योंकि भाई ये जो गाड़ियाँ आ रही है ना, ये सारी गाड़ियाँ हैं रोहतांग से आने वाली। तो इस साइड से इस टाइम बहुत सारी गाड़ी आती है। पर भाई ये देख लो आप, ट्रैफिक रुका हुआ नहीं है, मूवेबल है, ट्रैफिक चल रहा है। तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। अब जैसे फिर हमारी लाइन चलेगी तो एक ही झटके में पूरी निकल जाएगी। तो अगर भाई ये आधे घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का ट्रैफिक आपको नहीं झेलना, तो फिर ऑफ सीजन में आइए। अगर ये आप झेल सकते हो 15-20 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का ट्रैफिक, तो फिर तो आप इजीली आइए। इतना हैवी ट्रैफिक तो सैटरडे संडे होगा ही होगा, कि हम तो क्लियर कह रहे हैं सैटरडे संडे को तो ये ट्रैफिक होता ही है। बाकी डेज में तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, पर सैटरडे संडे में फिर भी चलता रहता है ट्रैफिक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चौक हो जाता है, हल्का फुल्का तो रहेगा भाई। तो भाई वापस पहुंच गए हैं अपने वाले रोड पे। अब ये थोड़े से गड्ढे पार किए और सीधा हम मिलेंगे अपनी कॉटेज में, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक कहीं भी नहीं होता। वो जो ट्रैफिक था वो उस साइड में था हल्का फुल्का। 10 मिनट लग गए हमें, 10 के भी 12 भी लग गए होंगे भाई। नदी भी बढ़िया पानी चल रहा है अभी, तो इसका मतलब गर्मी बढ़िया हो रही है दिन में, और बरसात भी ढंग की हो रही है। गर्मी होते ही बरसात हो जाती है, और मौसम अभी भी ऐसा ही क्लाउडी है, तो ठंडा रहता है मौसम, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो अब ये रूट तो आपने देख ही रखा है। अब चलते हैं भाई सीधा अपने होटल में मिलते हैं। तो हमारे रोड में बिल्कुल कितना स्मूथ है ना ट्रैफिक। ये माल रोड के आसपास ही भाई जो ट्रैफिक होता है ना, वही लोगों को परेशान करता है। लोग सुबह जो टाइमली जाते हैं ना, वो तो इस ट्रैफिक से बच जाते हैं। जो सुबह थोड़ा सा भी लेट करते हैं ना, 7, 8, 9 बजे घूमने जा रहे हैं ना वहाँ पे रोहतांग के लिए, उनको आती है शाम को दिक्कत। पर कल मंडे हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो जी अभी याद ही कर रहे थे कि भाई आज तो बारिश नहीं आई, इसी के साथ बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई। और यहाँ पे ट्रैफिक जो जहाँ 2-4 गाड़ियाँ मिल जाती थी, आज वहाँ पे भी गाड़ियाँ मिली नहीं, सारा चलता हुआ ट्रैफिक है। वापिस पहुँच चुके हैं अपने वनतारा में। और ये देखिए अभी फूल जैसे रखे थे वैसे ही रखे। मैं 2 गमले थे जिसमें मिट्टी डलनी थी, वो भी मिट्टी नहीं डली। तो अब देखो सुंदर हो गया भाई, अब तो मज़े आ गए। थोड़ा सा भरा भरा सा भी लग रहा है, तो बैठने का भी सीटिंग बढ़िया है, बच्चे खेल सकते हैं। तो पहुंच चुके हैं, अब तो अपना संभालते हैं काम।
और भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।